हिंदुस्तानी चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। शायर सईद मंजर की 2 किताबें प्रकाशित हुई। पहली किताब कृतियों गजल संग्रह बातें तेरी लहजा मेरा तथा दूसरी दोहा संग्रह मोती निकले सीप से का विमोचन सिंधी धर्मशाला में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभु शर्मा रहे। अध्यक्षता डॉक्टर सल्ला पंड्या, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मालिनी काले, विशिष्ट अतिथि लियो संस्थान के निदेशक मनीष त्रिवेदी व शिक्षाविद साहित्यकार प्रकाश पंड्या, कवि भागवत कुंदन, साहित्यकार हरीश आचार्य भी मौजूद रहे। संचालन भी साहित्यकार सतीश आचार्य ने ही किया। तो आइए दुआ के रूप में आपके शब्दों को सुनना चाहते हैं। प्लीज वेलकम। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा जो नजर मिले फिर उन्हें सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ू फसाना, कहाँ तमाम करूं, कहाँ से छेड़ू फसाना, कहाँ तमाम करूं। और पक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। और पूरे कट से मैं खड़ा हूँ, तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। ये ऐसे सहारे, ये मेरे ऐसे आसरे मुझे जिंदगी में कभी झुकने नहीं दिया। मैं उसका एहसानमंद हूँ। ऐसे ऐसे सहारे उसने मेरे लिए पैदा कर दिए। मेरे बेटे ने मुझे बुरा नहीं होने दिया, ऐसा बेटा। अभी वो रविंद्र मंच पे वो सोलंकी बच्चे के 2 काव्य वो हुए थे, तो मैंने उनके पिता से कहा कि यार ये बेटे के पीछे आप जैसा पिता है, ये बेटा पीछे ले ही नहीं सकता। आज मैं उस बात को उलट के कहता हूँ कि जिस बात के पीछे ये बेटा है वो बात कभी पीछे नहीं रह सकता, न कभी भूला होता। शुभारंभ में ही अदब कदा संस्थान के संरक्षक रशीदा खान और सदस्यों ने मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण एवं शाल ओढ़ाकर उन्हें स्मृति भेंट कर अभिनंदन कर उनका इस्तकबाल किया। और हम कह सकते हैं कि नहीं, शायर सईद मंजर की जो 2 किताबें आई हैं, एक गजल की किताब, एक दोहों की किताब, उसके विमोचन समारोह में हम सब शामिल हुए थे। तो आप सब साहित्यकारों का और समाज से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए और सईद मंजर साहब के अपने नियर एंड डियर सभी का इस मंच की ओर से और जो अदब कदा संस्था है तो संस्था की ओर से हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में शरीक होकर अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। कहते हैं कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है और उसी मेहमान की आवभगत करने के लिए, स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आप सबकी तरफ से सही सब इसी कड़ी में आप मनीष जी त्रिवेदी साहब का और हम सब जोरदार ताली बजा के, क्योंकि हम भी इसमें मानसिक रूप से डॉक्टर मालिनी काले की टीम करवा जाते हैं। डॉक्टर प्रकाश पंड्या साहित्यकार, शिक्षा अधिकारी सचिन इसी कड़ी में हमारे
उनका भी माल्यार्पण प्रदान करने वाले हैं डॉक्टर प्रभुजी शर्मा, डॉक्टर सरला करिया, संस्था सचिव डॉक्टर अमानुल्लाह खान ने भी आभार व्यक्त किया। आपकी लगन से, आपकी मेहनत के बिना ये दोनों पुस्तकें इस रूप में हमारे सामने नहीं आ सकती थी। हम हृदय से आपका साधुवाद ज्ञापित करते हैं और मालिक आपके इस हुनर को बरकरार की पुस्तकों को छापते रहें और हमारे बागड़ का ये साहित्य समृद्ध रहे। इसी कड़ी में डॉक्टर सरला पंड्या जी काले, मनीष जी त्रिवेदी, हरीश जी आचार्य, ऐसे जो जीवन का मतलब जो आपने उन सबसे शताब्दी बची है और उन सब एकाकार हो गए। जहाँ राव साहब ने प्यार के सागर में डुबोया, वहाँ जाके आपने हमको ठीक अपने अंजाम तक पहुँचाया। आप तीनों ही कलाकारों का हम बहुत श्रद्धा से सम्मान करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। इनके अलावा गायक वीरेंद्र सिंह राव, कवि रामचंद्र पंचाल भारती ने कविता व शायरी सुनाकर उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। हाथ से दुनिया के दिलासे से दूर नहीं होंगे, भयंकर से भयंकर हादसे किसी शायर पर लिखी गई टिप्पणी से दूर हो जाएंगे तो सदमे के दौर से आपको मुबारक। बहुत बहुत साधुवाद प्रकाश जी पंड्या को। ऐसा ही होता है कि जब हृदय में भाव उमड़ते हैं तो वाणी मौन हो जाती है और वो भावना फिर आंखों के माध्यम से, अश्रु के माध्यम से जब बहती है तो इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है आज इस महफिल में। ये पटवारी रियल में पटवारी, अगर ये कपट करते तो आज इनकी बिल्डिंग बनी हुई थी साहब, आज इनके पास कार होती, कई जमीन होती, कई प्लाट होते, लेकिन सादा जीवन कुछ भी था, 5 बच्चों का बाप, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार नहीं किया। ताली बजाओ। ईमान, नमाज, रोजा और ज़कात, ये हज करना बाकी है। ये चारों, यानी ईमान जो सर्वोपरि वो मैंने देखा। अरे कवि और लेखक ने, खिलाड़ी ने, नेता सब बात में रहते, सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। और पहला ही त्योहार देखो, ईश्वर अल्लाह एक है, कहता मेरे फकीर, पानी के तल पर कभी पड़ती नहीं लगी। आज इस दुनिया में जो भी मानवीय उपद्रव हो रहे हैं उनका समाधान इन राष्ट्राध्यक्षों के पास नहीं लगता मेरे को। उनका समाधान है संत, साहित्यकार और शिक्षक। ये तीन इस दुनिया को बचा सकते हैं, संत, साहित्यकार और शिक्षक, जिसमें से हमें इस बात का गर्व है। आज इस हॉल में बांसवाड़ा की टीम बैठी हुई है। क्या मैं बांसवाड़ा के जिन 100 लोगों से प्यार करता हूँ, विशेष उनमें से 50 लोग मुझे यहाँ मिल गए, इस बात की खुशी मुझे। तो साहब दोहों की तारीफ में मैंने दोहे लिखे हैं।
मंदिर साहब के दोहे मैंने 300 पढ़े। मेरे 7 दिन ऐसे निकले कि मजा आ गया। सब लोग रोजाना 50-40-50 दोहे पढ़ना आराम से तबीयत नहीं। तो फिर दोहों की तारीफ में मैंने दोहे लिखे कि इनके दोहे भी क्या है, इनके दोहे कैसे हैं। मैं तरन्नुम में नहीं आऊँगा, समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए कि शायर इस दीवान के मंजर कवि सईद, ये कवि शब्द बड़ा आ रहा है यहाँ हो। कवि का मतलब होता है बलवान है, वो कवि है, वो छोटा होता है जैसे हम कवि। शायर इस दीवान के मंजर कवि सईद, दोहे पढ़िए 300 कलम करे ताकीद। बाँचो 600 पंक्तियाँ इस किताब को खोल, मोती निकली सीप से हर मोती अनमोल। मोती निकले सीप से हर मोती अनमोल। आज नवरात्रि की घट स्थापना है। घट यानी कि घड़ा, ये 2 घड़े यहाँ भरे गए हैं अदब के, साहित्य के। इसमें रस है, छंद है, अलंकार है। छंद राज है रसमयी, अदबियत के मीर, गागर में सागर भरे दोहे आलमगीर। भाषा, उल्फत, भावना, अलंकार, रस, छंद, दोहे पढ़कर पाइए साहित्यिक आनंद। दुनिया का हर रूप है, जीवन के सब रंग, मंजर के दोहे पढ़ो रह जाओगे दंग। दोहों में ईसा मिले, दोहों में इस्लाम, जैन तथा जिनमानिया, गुरु नानक श्री राम। कायनात की मौसीकी है, सृष्टि का संगीत मिलेगा आपको इसमें। कायनात की मौसीकी, दोहे गेती गीर। गेती मैंने कि शायर सईद मंजर जी की 2 पुस्तकों का विमोचन आज इस समारोह में किया गया। मैं उन्हें सबसे पहले हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। साहित्यकार किसी धर्म, जाति, वर्ग से नहीं होता है। जिस व्यक्ति में साहित्य हृदय होता है वह साहित्यकार बन जाता है, और यही साहित्यकार देश समाज को दिशा देने का कार्य करता है, और एक समाज की जो फैली हुई विसंगतियां हैं उनको दूर करने का कार्य करता है। यही कार्य हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सईद मंजर जी ने किया है। उनका जो साहित्यकार का हृदय है वह बहुत ही सहज, सरल और निश्चल हृदय लिए हुए हैं, और उसी प्रकार के जो दोहे हैं वे उन्होंने लिखे हैं। और यह जो पुस्तक है मोती निकले सीप से और बातें तेरी लहजा मेरा, यह पुस्तक हमारे सामने आई हुई है। मंजर जी सही मायने में एक साहित्यकार हैं, क्योंकि उनके हृदय के जो भाव हैं वह श्रेष्ठ भाव हैं। प्रेम, दया, ममता, राष्ट्रभक्ति का भाव, पर्यावरण जागरूकता, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक भावों को लिए हुए वे अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व के साथ में अपने कि मैं जो खास शेर है वो पढ़ लूं और पुनः आगे के लिए रास्ता बनाऊं। तो मैं बहुत कुछ है मेरे पास, मैं जो जहां से मुझे अच्छा लगेगा मैं शेर पढ़ूंगा, आप ताली बजाकर दाद देंगे, इसलिए कि इन्होंने अच्छा लिखा और मैंने चयन अच्छा किया। मंजर साहब की किताब पढ़ी गजलों की, देखिए इनका अंदाज देखिए राजू भाई, कभी मकान से कभी नाव वहां से गुजरी है, कभी मकान से कभी लाम मकान से गुजरी है, गजल कहां से चली है कहां गुजरी है, गजल कहां से चली है और कहां गुजरी है। और इनका समर्पण देखिए गजल के प्रति। ये कहते हैं कि इबादत यही एक दिन रात करना, इबादत यही एक दिन रात करना, गजल के बहाने से बात करना,
गजल के बहाने तेरी बात करना। और इनके स्वरों का देखिए सहज सरल किस तरह से कहते हैं, क्या बस्ती क्या गुलशन सेहरा, अरे बाबू क्या बस्ती क्या गुलशन सेहरा, हर जानी है चर्चा तेरा। क्या बस्ती क्या गुलशन सेहरा, हर जानिब है चर्चा तेरा। तो है नज़्मे गीत गजल में बातें तेरी लहजा, गीत नज़्मे दोहे नज़्मे गीत गजल में बातें तेरी लहजा मेरा। और एक बार दरवाजे में बहुत टूटी बात मैंने जो शोध की, पीछे पड़ गए दरवाजे की। कैसे कि कमरे की घुटन छोड़ के आंगन में निकला, दरवाजा कभी कौन जरा ताजा आवाज है यार, बजाया ताली बजाइए यार, मैं तो हाथ रोटी खा किया। और कहते हैं कि बंद दरवाजे घरों के खिड़कियां भी बंद हैं, कौन फिरता है नगर में दर बदर देखेगा कौन। और तुम ही बताओ अब मैं इस घर का क्या करूं, तुम ही बताओ अब मैं इस घर का क्या करूं, जिस घर की ले गया हो कोई छत निकाल के। अंदाज देखिए, फलसफा देखिए। और आगे कहते हैं वो कि साथ अपने कितने लफ्जों का जहां ले जाएगा, साथ अपने कितने लफ्जों का जहां ले जाएगा, काट कर जिस वक्त वो तेरी जुबान ले जाएगा। तेरे हिस्से में रहेंगी देखना गुमनामियां, शोहरतों की सब मगर वो सुर्खियां ले जाएगा, सब मगर वो सुर्खियां ले जाएगा। और ये कहते हैं कि कश्ती बीच समंदर है, गजल 18 में कहती है कश्ती बीच समंदर है, दिल पर भारी पत्थर है। कश्ती बीच समंदर है, दिल पर भारी पत्थर है। और एक शेर में कहते हैं कि न घबराओ मंजर, न घबराओ मंजर, सर फिरे तूफान से टकराओ, न घबराओ मंजर, सर फिरे तूफान से टकराओ, किनारे से लगी एक दिन तुम्हारी कश्तियां होंगी। और आगे कहते हैं जान ले लेगी मेरी तन्हाई, बड़ा कष्ट है, जान ले लेगी मेरी तन्हाई, फिर से तूफान उठाने को, तूफान उठाने का आह्वान उन्होंने किया है। और अब वो कहते हैं कि जब ये सुना कि तुम भी खरीदार हो गए, जब ये सुना कि तुम भी खरीदार हो गए, हम भी मताए कुछो बाजार हो गए। और एक शेर में कहते हैं कि दुनिया की बात और है, दुनिया तो गैर है। अपना जो शायद मेरे जीवन में अपने रोल मॉडल, मेरे खुद के अपने रोल मॉडल हुआ करते हैं। न कोई बहुत बड़ा हीरो, न कोई बहुत बड़ा ये, आप और आप यही मेरे जीवन के रोल मॉडल हैं। और उन्हीं के बीच में जब मंच साझा करते हैं, और शायद दादा की पुस्तक के विमोचन का इतना बड़ा और समृद्ध मंच शायद ही हो सकता था, जहाँ पर शर्मा सर बैठे हुए हैं, कुंदन सर बैठे हुए हैं, मैडम, प्रकाश सर, हरीश जी और आप सब श्रोता। और ऐसे बड़े ही माहौल में इन दो पुस्तकों का जो विमोचन हो रहा है, उसके लिए मैं आदरणीय सईद जी मंजर साहब का बहुत बहुत सवाल करता हूँ। और साथ ही कहना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी जब 10 से 15 साल या 20 साल बाद पूछेगी कि आखिर इस बांसवाड़ा के इस शहर में सईद मंजर जी कौन शख्सियत थे, तो हमें उनको कुछ नहीं कहना पड़ेगा, मुझे उनकी आपकी इन 2 किताबों को आगे रखना पड़ेगा। और उसके बाद वही व्यक्ति इसका वो विश्लेषण कर देगा कि आदरणीय मंजर साहब कौन थे, क्योंकि उस किताब में वो बहुत कुछ है। उस किताब में एक भाई के भाई का प्रेम है, तो एक पिता के माथे पर अपनी बेटी की दहेज के लिए लकीरों की विषमताएं की है। आपने बहुत अच्छे से कहा कि जिस भाई के साथ बचपन में आंगन में खेला, बड़ा होकर उसी आंगन में दीवार उठाई। जिस बात का डर था वही बात निकल कर आई, घर की बात आंगन में निकल आई। कितने ही मार्मिक शब्दों में आपने उस भाई के प्रेम को डाला है, तो कहीं पर माँ की चिंता को डाला है, तो कहीं पर एक बेटी के दहेज के लिए बाप की चीजों को डाला है, तो कहीं एक युवा पीढ़ी को राष्ट्र चेतना के साथ कैसे जोड़ना है, देश के साथ कैसे आगे बढ़ना है, उन चीजों को डालना है।
तो निश्चय ही जब आगे आने वाली पीढ़ी जिस समय तनाव में रहेगी, जिस समय वो 5 और 10 डिजिट की सैलरी पाकर अमेरिका और यूके में बैठी होगी, और जब वो तनाव में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान परोसेगी, तब भी तनाव दूर नहीं होगा। आज 2023 में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब वो सईद मंजर साहब की किताब उठाएगा तो उसे वो सारे तनाव दूर हो जाएंगे और उसको उस जीवन की असलियत का पता चलेगा कि मेरी और आपकी, मेरी जीवन की असलियत यही है। शायद एक व्यक्ति के जीवन में बहुत धरोहर होती है, बहुत बैंक बैलेंस बनाया जाता है। सर ने अपनी बहुत बात बड़ी बोली कि आप वाकई में पटवारी और गिरदावर से रिटायर्ड हुए, चाहते तो आप बहुत बड़ी जमीन जायदाद कर सकते थे, लेकिन इस उम्र में आपने जो शोहरत इस किताब के थ्रू कमाई है वो सब बैंक बैलेंसों के सामने फीकी है। मैं एक बार पुनः आपको इस किताब के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि इसी तरीके से आप कुछ किताबें आगे बढ़ाएं। और साथ ही आदरणीय हरीश जी आचार्य का भी बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। मुझे याद है कि आप रात को 8 बजे आप दोनों एक्टिवा पर बैठकर आए और मुझे निमंत्रण दिया, तो आपका जो हौसला था, इस उम्र में जो आपका एक साहस था, वो मुझे प्रेरणा दी कि चाहे मैं कितना भी कहीं पर भी हूँ, आज के दिन मुझे यहाँ पर आके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवानी है। तो आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अंत में शायर सईद मंजर ने बताई अपनी मन की बात, तो मौजूद मित्रों, शुभचिंतकों की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब देखते हैं इस ऐतिहासिक विमोचन कार्यक्रम को विस्तार से BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल के संग। डॉक्टर शाहिद मीर खान ये वो शख्सियत है, मैं तो जानवर की तरह था, ये इसने मुझे इंसान बना दिया। इतना बड़ा इंसान, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा साहित्यकार, अदीब, समीप, सब पता नहीं क्या क्या थे, संगीतकार, बोलूं तो अभी इनकी खूबियाँ कभी खत्म ही नहीं। ये किताब मुझे ईश्वर ने सद्बुद्धि दी कि उनको समर्पित कर दे, मैंने कर दी। ये उनको समर्पित करके मैंने अपने आप पे, खुद पे एहसान किया। मैं गौरवान्वित हुआ हूँ उनको समर्पित करके। और इस पर देखिए कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े शिक्षाविदों ने क्या किया। देखिए साहब को, इतनी बुजुर्ग शख्सियत, चलने में तकलीफ, बोलने में तकलीफ, सुनने में तकलीफ। मैंने कहा साहब क्या आएंगे मेरे प्रोग्राम में? कहा कि सईद मंजर में जरूर आऊंगा। ये देखिए जहाँ वो, आपका मैं नमन करता हूँ। मैडम डॉक्टर सरला पंड्या, प्रिंसिपल गर्ल्स कॉलेज, विद्वान, मैं तो उन तक पहुँच नहीं सकता। ये मेरा यहाँ पकड़ में ले गया, चलो मैडम से लिखवाते हैं। मिल गया, लिख दें तो मेरा कद ऊँचा हो जाएगा। मैडम आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दीपक आचार्य, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, बिस्तर में थे, और जब कहा कि सईद मंजर के लिए लिखना है तो कहा लिख दूंगा। कितना बड़ा जज्बा, कितना बड़ा प्रेम, वो नहीं पहुंच पाए, उनका भी आभार। आप सब गवाही देना। और ये भागवत कुंदन, ये फक्कर आदमी, यहाँ अभी 3 दोहा निकाले हमारे मदनावर साहब, कुंदन साहब और मैं नाटिक। अब ये दोनों फैसला कर ले कि 1 और 2 कौन है, मैं तीसरे में हूँ। तो ये इतनी अजीब शख्सियत है। हाँ, इतनी अजीब शख्सियत है यहाँ बैठी। बहुत देर से मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत देर से देख रहा हूँ। आप बैठे हैं। हमारे डॉक्टर साहब ये बैठे हुए हैं, हमारे बहुत पुराने नर्सिंग अधिकारी और बड़े समाज सेवक सारे। राठौर साहब, आपने
जो यहाँ सम्मान किया। आपका सम्मान करने से मेरे समाज में मेरी इज्जत, मेरे घर में भी मेरी इज्जत बढ़ गई। कल से ये सब मेरी इज्जत करें। अलग खान साहब ये कव्वालियाँ गाते थे, डब्बे और पता नहीं क्या क्या बजा के। मैंने कहा यार आज मेरा मौका है तो इनको भी याद कर लूँ, कल ये शिकायत नहीं करते। मैंने याद किया, बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँचे। वो 30 साल के बाद में राजेंद्र त्रिवेदी कॉलेज से जुदा हुए तो परसों मैंने वो व्हाट्सएप पे दूल्हा दुल्हन का फोटो देखा। मैंने कहा इसको तो बुलाना पड़े। आज ये भी देखो हाजी हमारे अजीम खान जी, मेरा बेटा दादू हाजी जहूर साहब, बहुत शुक्रिया इस किताब को मुकाम तक पहुंचाने के लिए। इतनी दूर से दिख नहीं रहा, चश्मे का काम भी नहीं है चश्मे का। वैष्णव साहब और हमारे अतीत गरासिया साहब, रंगकर्मी और साहित्यकार, समाज सेवी, तो पता नहीं क्या क्या, बहुत मेरे से मोहब्बत रखते हैं। आपका मैं ऋणी हूँ। और इतनी बड़ी शख्सियत, लियो कॉलेज, और अभी बताया लंदन से पढ़ के आए। लंदन मैंने नक्शे में देखा, वो वहाँ पे जा रहा। और उन्होंने क्या बोला, मेरे को यहाँ अभिभूत हो गया, सुनता रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। आप आए, नवरात्रि का दिन है, व्यस्तताएं हैं, आचार संहिता लगी हुई है, मजबूरियां हैं, फिर भी आप आ गए, बैठ गए। इस फकीर की इज्जत बढ़ा दी। आप सबका बहुत शुक्रिया। वो मर्दुल पुरोहित रोज उसके मेरी खबरें अखबार में, रोज अरे मैं अकेला थोड़ी हूँ शहर में, रोज खबरें। बहुत आभार भाई। ये मेरा बेटा साजिद, वो मेरे अनिल जैन साहब, वो मेरे आदित्य काले साहब, कॉलेज से ये मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह हम साथ रहेंगे। और अब दोस्तों का तो क्या आभार जताना, लेकिन जता देता हूँ। यहाँ आओ, ये 2 नायब तहसीलदार साहब, अब वो कमलेश जी को हम बैठे हैं कंट्रोल रूम, फिर भी कोई ना कोई दूसरी मार के कहीं यहाँ आ गए। हाजी साहब, वकील साहब, हमारे तस्लीम अहमद साहब, अब मैं कोई नाम भूल जाऊँ, चूक जाऊँ, अब यहाँ से माफ़ी मांगने की जो है ना नौबत आने वाली है। हमारे वैष्णव साहब, मेरे बड़े लाला, मेरे बड़े भाई अंसार अहमद चौहान, वो मेरा भांजा, और ये तमाम साहित्यकार हिंदी जगत के, उर्दू जगत वाले तो पता नहीं, ढूंढूंगा मैं, कल वल कहीं मिल जा, लेकिन मैं नमन करता हूँ हिंदी जगत वालों को कि आप अभी तक बैठे हैं और मैं आपका एहसान मानूंगा। अब यहाँ से नज़र हाजी साहब, वो हाजी साहब हमारे, वो उनके बेटे, वो हमारे सैयद साहब, वो मेरा भाई शरीफ कुमार साहब, क्या क्या गिना दूँ, ये मेरी बेटी, और ये मेरा भाई शकील, और ये तमाम के तमाम लोग। अब भूख भी इतनी लग रही, पेट में जलन भी हो रही है, आंखें घुला रही है, दिख भी नहीं रहा। तो मेरा दोस्त वो मंसूर अहमद हर कदम वो मुझे लेके चला, छोटा है मेरे से, लेकिन उसने एक बाप अपने बेटे का बाजू पकड़ के चलता है, इस तरह वो मुझे जिंदगी भर चला है। और कौन है वहाँ पीछे, मुझे नजर नहीं आ रहा। सबका मैं एहसान मानूँ, सबका। आपका कर्ज अदा नहीं होगा, ये शब्दों वब्दों में कोई दम नहीं होता। दम होता है आंसुओं में, दम होता है दिल में। तो बस ये मेरे आंसू, मेरे दिल से मैं आपका आभार
और ये देखिए, ये मेरी बेटी। पापा आपकी किताब का आवाज चित्र मैं बनाऊंगी, मेरा इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरी बीवी हर गजल हर दोहा सुना के इतना टॉर्चर करता हूँ, फिर भी बेचारी मुस्कुरा कर सुनती। जब वो नीम मुस्कुराती है तो मैं वो गजल या दोहा फेंक देता हूँ, ये काम कर लूँ। ये मेरा संकलन वो संकलन है कि इसको सुन के मेरी बीवी मुस्कुराती, मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये मेरा मयार है। मैं सलाम करता हूँ ऐसे निकम्मे आदमी को निभा रहे तुम लोग। और ये मेरे सारे ये पार्षद साहब, हमारे कमरुन्निसा भी मेरी बीवी की खास है। मेरी बेटियाँ सबा खान और निदा खान, फरा खान, जेबा खान, वो मेरी बहन बैठी है। फिर वहाँ से आई, मुझे पूछ रही थी भाई साहब मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ। अरे मैंने कहा ये तो तेरा प्रोग्राम है, इसमें काय की इजाज़त। तो ऐसे ऐसे जज्बे। और मैम आपका भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका आभार। ज़्यादा बोलूँ अब मैं नहीं पाऊँगा। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। प्रकृति भी हमारे साथ है, हम थोड़ा तसल्ली से सुन पाएंगे उनके बिना किसी व्यवधान के। मैं मंदिर साहब को बुला रहा हूँ इस शेर के साथ कि रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी तो दोस्तों की महफिलों में कीमतें बढ़ जाएंगी। रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी, कई लोग नहीं आए, रफ्ता रफ्ता जब तुम्हारी शोहरतें बढ़ जाएंगी तो दोस्तों की महफिलों में कीमतें बढ़ जाएंगी। एक दस्तरखान पे आकर के बैठो सही, जो पंगत होती है कि एक दस्तरखान पर आकर के बैठो तो सही, घर की सूखी रोटियों में लज्जतें बढ़ जाएंगी। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9874215884 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।